वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बारे में और उसके बाद जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के बारे में। सबसे पहले उसी पे बात करते हैं। तो भाई यहाँ पे जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रनों से लपेट दिया है। और भाई मतलब ये ऑस्ट्रेलिया लगता है कि एशियन कंडीशन को रिस्पेक्ट नहीं करते, मुंह उठा के आ जाते हैं खेलने। ये ओडीआई वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था। वो तो मेरे को लग रहा है कि जीत गया तो वो उनकी मतलब सारी चीजें ढक गई कि वर्ल्ड कप जीत गए। और वही होता भी है कि जीत गए तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल। आपने ना स्पिनर तैयार किए, ना आपने वैसे बैटर तैयार किए। जो आ रहा है बल्ले घुमाए जा रहा है और आउट हो जा रहा है, सिंगल डबल करने वाले। अब एक स्टीव स्मिथ को बुलाया है, अब देखो वो खेलता है। खिलाना ही पड़ेगा, अगला मैच डू और डाई है। तो वहां पे भाई कुछ समझ नहीं आया ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रेटजी क्या। और आपके 3 बॉलर छोड़ के मतलब आपने किसी को तैयार ही नहीं किया T20। सब एसेस में लगे हुए थे। तो वहाँ इंडिया जाती खेलने तो सारे मतलब प्लेयर एसेस खेलने निकल गए बी टीम से। सबने बोला कि बी टीम से जीत गए वो तो क्या ही होगा। भाई यहाँ जिम्बाब्वे से हार गए मेन टीम के साथ जो उनके पास थी। भला ही एक दो इंजरी थी, लेकिन भाई जिम्बाब्वे से हारना मतलब समझ रहे हो। यहाँ पे बी टीम आती तो बहुत सारे लोग बहुत चीजें बोलने लगते हैं। तो भाई यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज्यादा कंडीशन को डिसरेस्पेक्ट किया है। और लगता है कि मुंह उठा के खेलने आ गए हैं कि हो सकता है कि अभी भी क्वालिफाई कर जाए श्रीलंका को हरा के। लेकिन चांसेस उसके बहुत कम है क्योंकि श्रीलंका अपने होम ग्राउंड में बढ़िया क्रिकेट खेल रही है। तो वो भाई यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का कुछ समझ नहीं आया। और भाई हैट्स ऑफ टू जिम्बाब्वे। और जब जब मतलब ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्ल्ड कप में पंगा लिया है तब तब जीते हैं। 2 बार लिए हैं, 2007 में और एक बार अभी। दोनों बार हराया है और दोनों बार इंडिया वर्ल्ड कप जीती है। तो इस बार भी कुछ वैसा लग रहा है, क्या हो सकता है। अब तो भाई वो बात की बातें हैं कि कैसा मतलब ये ऐसा मतलब कोइंसिडेंस होते आ रहा है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। 1983 में भी जीता था इंडिया, तो उस समय भी जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तो भाई बहुत पहले सिमिलैरिटीज चली आ रही हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। और भाई जिम्बाब्वे का स्टैंड आउट फील्डिंग भाई बहुत ज्यादा तगड़ी की है। ये सिंगल डबल को सिंगल में कन्वर्ट करवाया है। और जो कैचेस पकड़े हैं एक, वो भाई बहुत तगड़ी, एक दो कैचेस बहुत तगड़ी तगड़ी पकड़ी हैं। और भाई छक्का जो बचाया था, और एक छक्का दे भी दिया था, लेकिन वो भाई फिर भी हो जाता है कभी कभी ऐसे। और वो बहुत सारी मतलब मीनोज इनको सब बोलते हैं। मेरे को तो नहीं लगता भाई, जो जो एसोसिएट टीम्स थी जो उन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, मतलब अब अंडरडॉग इनको कह सकते हैं कि कभी आके सरप्राइज कर जाए, लेकिन अंडर एस्टिमेट तो कभी नहीं कर सकते। और सब बोल रहे थे कि वॉक ओवर हो जाएगा, ऐसा ऐसा मैच कौन ही देखेगा। जो ही मैच हो रहा है भाई इस T20 वर्ल्ड कप, मतलब ये T20 वर्ल्ड कप इज बैंगर भाई, बहुत तगड़ा मैच हो रहा है। एसोसिएट टीम्स हर टीम को टक्कर दे रही है ठीक ठाक बढ़िया। और आज तो मतलब जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। और जिम्बाब्वे ये ऑस्ट्रेलिया की 4-5 गलतियां हैं कि वो कभी एशियन कंडीशन का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। स्पिनर तैयारी नहीं करते हैं एडम जैम्पा को छोड़ के। उसके अलावा कूनामैन ने कितने मैचेस खेले, 3-4 मैच खेले, वो भी उतने इफेक्टिव नहीं लग रहा था। ग्लेन मैक्सवेल आया, पहले ओवर में 14 रन पीट के निकल लिया। तो भाई ये सोचते हैं कि पार्ट टाइमर से काम निकलवा लेंगे। और भाई इंडिया अगर ऐसा करती ना, बहुत सारे लोग बहुत ज्ञान देने आ जाते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की है तो वो लोग सोच रहे हैं उनकी अभी भी कमबैक होगा का हो जाएगा, हो सकता है कमबैक। लेकिन भाई जो ही गंदा क्रिकेट खेल रही है ऑस्ट्रेलिया, ये तो T20 वर्ल्ड कप जीतना ही मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, डिजर्व ही नहीं करते हैं। और भाई इंग्लैंड का भी आज जब तक आप ये वीडियो देखोगे हो सकता है मैच स्टार्ट हो जाए। तो हो सकता है हमारा स्कॉटलैंड आपको लपेट ले इंग्लैंड। तो ये दो मेजर थ्रेट तो आपके लग रहा है कि चांस मतलब है, लेकिन रियलिस्टिक बात करें तो चांस है, लेकिन ऐसा क्रिकेट खेल रहे गंदा कि बाहर हो जाएंगे तो भी सरप्राइज मत होना कोई। और भाई इंडिया पाकिस्तान और ये बहुत सारे मतलब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बयान आ रहे हैं। ये मोहम्मद आमिर, ये मतलब एक एक पत्तियों पे बिकने वाला आदमी, वो बोल रहा है कि अभिषेक शर्मा स्लोगर है। तो भाई आके आप जाके ये ऑस्ट्रेलिया वाली इनिंग देखो ना, जो वो हेजलवुड के सामने खेल रहा था जब इंडिया कोलैप्स करे। माने वो मैच हम लोग हार गए, लेकिन भाई उसकी बैटिंग जाके देखो और जो टाइमिंग करता है उसकी जाके देखो। स्लोगर है ही जो स्लोगर, मतलब ये ऐसी ऐसी गालियां निकालें नहीं इनके लिए हम लोग तो भी कम है। आप गए थे ना यूएसए, मतलब रिटायरमेंट से वापस, इज्जत तो वहां कोई करता नहीं है, उसके बाद भी रिटायरमेंट से वापस आके और फिर यूएसए से बेइज्जती करा ली। तो भाई मेरे को तो लगता है कि ये लोग कुछ
खा पी के कुछ बात करते हैं। कभी एक आदमी बोलता है, ये सकलैन मुश्ताक बोलता है कि ये पिच में चिप लगा हुआ है, वो कभी बदल देंगे। हाँ, ये रिमोट से ये बदलते हैं चिप, ऐसे गोल घूम के दूसरा पिच आ जाएगा और ये ऐसे गोल घूम के दूसरा पिच आ जाएगा। आपके लिए बॉलिंग पिच कर देंगे, हम लोग बैटिंग पिच भी। मतलब एक से एक नमूना लोग जो मिलेंगे आपको, सब पाकिस्तान में ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिल सकते हैं। तो ये तो हो गई उनकी बातें, छोड़ो अब उससे उस पे ज़्यादा ध्यान। लेकिन भाई ये कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है इंडिया पाकिस्तान का। इस बार लग रहा है कि थोड़ा टफ कंपटीशन होगा, क्योंकि ये उस्मान तारिक एक मतलब क्योंकि स्पिनर्स को पिछले 2 मैचों में हम लोग को बहुत मुश्किल हुई खेलने में, और विकेट भी फेंका हमने। तो एक में तो मतलब ये 4-5 का ये रन रेट था उनके 8 ओवर में, और एक का ये इरासमस वाला तो 4 ओवर में 20 रन 24 रन देके 4 विकेट था। इतना एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन फिर भी स्पिन में तो थोड़ा फंस रहे हैं। तो उनके पास मतलब है एक दो स्पिनर ठीक है, एक अबरार ठीक है, उस्मान तारिक ठीक है, बाकी सादाब वादाब तो देख लेंगे यार। वो फुल टॉस फेंकता है, उसका भी मतलब ये क्या इसको जो रोहित शर्मा ने मारा था फुल टॉस ही करता है वो, एक दो छक्के लगे आ जाएगा फुल टॉस पे। मैं तो ये मानता हूँ। इसके इनके पास दो ही बॉलर हैं, उनको आप अगर अच्छे से निगोशिएट करके खेल गए तो भाई इंडिया मतलब ये मैच निकाल लेगी। ये मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, ऑन पेपर और स्किल वाइज तो इंडिया बहुत आगे है, लेकिन भाई वो कंडीशन को ये नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं होगा। और वहाँ पे ये इतना हाई स्कोरिंग मैच नहीं होता है, वहाँ पे एंकर कौन करेगा, इधर से स्ट्राइक कौन करेगा। मैं तो भाई बैटल देखने में मजा आएगा। मैं तो देखना चाहता हूँ उस्मान तारिक वर्सेस शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या, ये मेरा बैटल वॉच आउट फॉर रहेगा। और उसमें देखते हैं कि कौन आगे बढ़ता है। तो भाई ये मैच बहुत मतलब नील बाइटर हो सकता है, मेरे को लग रहा है। और अगर 180 बन गए तो भाई ये पाकिस्तान वन साइडेड हारेगी, ये तो आपको मैं लिख के देता हूँ। और 170 80 60 70 तक फाइट ऑन है दोनों टीमों की तरफ से। 180 हो गए, 185 हो गए, तो वो पाकिस्तान की उतनी लिमिट नहीं है वो भी इंडिया के बॉलिंग के सामने। तो मैं इंडिया का ही रियलिस्टिक चांस लेके चलूंगा। और भाई मैं और चीज इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट होगी कि वहां पे ओपनिंग कैसे करते हैं। अगर वो 70 60 70 रन हो गए ये पावर प्ले में और बिना विकेट खोए, तो भाई मजा आ जाएगा, बैंगर मतलब स्टार्ट हो जाएगा इंडिया का। उनके सामने इससे उनका स्टार्ट हो सकता है एक साइड ज्यादा है, साई में तो भाई नो लुक वो आउट ही हो जाता है, पता नहीं नो लुक छक्का मारने जाता है या नो लुक आउट होने। इंडिया के सामने वो चला नहीं है, तो उससे मेरे को ज्यादा थ्रेट नहीं है। भाई साहिब ज्यादा एक वहां से उधर से थोड़ा सा मतलब हाँ ठीक बैटिंग कर लेता बढ़िया, वो भी तो। और वहाँ डॉक्यूमेंट्री बना दिया उन्होंने। तो भाई कुछ ये एक वो प्लेयर है और बाकी देख लिया जाएगा यार, उन लोग की बैटिंग उतनी मजबूत नहीं है, साफ बात है। और ओपनिंग में हमारे स्टार्ट हो गए बढ़िया, पहले बैटिंग आ गई। तो भाई ये और 6 ओवर में कम से कम 60, पावर प्ले का स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 60 70 70 रन तक तो बढ़िया रहेगा। उसके बाद हम लोग सिंगल सिंगल भी खेलते रहेंगे, मतलब स्ट्राइक रोटेट करके बीच में एक आध बाउंड्री। तो 180 85 तो कहीं नहीं गए, बन जाएंगे आराम से। तो ये पावर प्ले इंपॉर्टेंट रहेगा बॉलिंग की तरफ से भी और बैटिंग की तरफ से भी। तो भाई प्रिडिक्शन तो नहीं कर रहा हूँ इस वर्ल्ड कप में जानबूझ के, भाई प्रिडिक्शन करके क्या ही होगा। इसीलिए अभी चलते जाओ, बाद में देखेंगे। आईपीएल फुल ऑन प्रिडिक्शन होगा। तो भाई यही थे आज के लिए एनालिसिस, और हम लोग कल मिलते हैं मैच के बाद, इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद। तो तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक से सब्सक्राइब करो।